श्रुति क्लासेज बाय सुनील सर पर आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोग घातांक के कुछ फार्मूला पढ़े थे। पार्ट सेकंड में कुछ न्यूमेरिकल हल कराए थे। आज देखिए इसका पार्ट 3 कुछ सवाल इसमें आप लोगों को हम हल करा दे रहे हैं जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में आई हुए प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। देखो यदि 2 घाते x + 3 = 32 तो 3 घाते x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर x + 3 मतलब 2 घाते x + 3 दिया है बराबर 32 32। लिखेंगे इसको 2 पावर x + 3। ये भी 2 के घात के रूप में लिख दो। 32 को अंकखंड कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितना आ जाएगा? 2 घाते 5। देखिए बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो घातांकों की तुलना कर लेंगे। लिखेंगे घातांकों की तुलना करने को। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोगों को लिखना नहीं है, जल्दी से जल्दी उसको हल कर देना है। ठीक है, देखो घातांकों की तुलना करेंगे, जल्दी से जल्दी हल करेंगे, ये सब फालतू चीजें नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर यही डिस्क्रिप्टिव आएगा, हल करने के लिए आएगा, तब तो हल ही करना होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 5, 3 उधर ले जाएंगे -3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ गया। अब मान रख दीजिए। मान किसका निकालना? अगर x का मान पूछेगा तो यही आंसर हो गया, लेकिन मान इसका पूछा है। 3 घाते x + 1। देखिए 3 घाते x का मान 2 है, 2 लिख दीजिए। 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 घाते 3। अब 3 का 3 बार गुणा करें कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये आपका आज का रहा पहला प्रश्न। ठीक, 2 पावर n देखिए दोनों कॉमन कर लेंगे। 2 पावर n कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 2 पावर -1 है, 2 पावर -1 बचेगा इसमें बराबर 4। अब देखिए 2 पावर n कॉमन हो गया, 1 माइनस 2 पावर -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, देखिए 2 पावर n इंटू 2 1 कम 2, 2 में घटाएंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 में गुणा करेंगे 1, 1 में घटाएंगे 2, 2 1 कम 2, 2 से घटाएंगे 1, 1/2 आ जाएगा बराबर 4। ठीक है, 2 पावर n इंटू, देखो 2 पावर n गुणा 1 में करेंगे 2 पावर n। अब देखो यहाँ 2 का गुणा 4 में कर दो, 2 चौक 8, 2 पावर n हो गया। और 8 क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर घातांकों की तुलना करेंगे। आधार बराबर है, देखो 2 बराबर है, 3 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, n बराबर जब 3 आ गया तो n घाते n का मान निकालना है। n का मान केवल पूछेगा तो n का मान आ गया, n बराबर 3 आ गया। तो n पावर n का मान 3 है, 3 पावर 3। 3 का 3 बार गुणा कर दिए, 3 त्रिक का 9 मत लिखना, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन घातांक का ही है, 3/5। जितने क्वेश्चन हल करा रहे हैं सब किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में आए हुए हैं। 3/5 घाते -6 और सब बेसिक है, ये भी नहीं बहुत कठिन सवाल है। एसएससी वाली परीक्षा में आए हुए हैं, स्नातक स्तरीय में, एसएससी सीजीएल वगैरह में सब प्रश्न आए हुए हैं, जबकि एकदम बेस है। ठीक है, बहुत कठिन भी नहीं है। देखिए 3/5 घाते 3 है, 3/5 घाते -6 है। तो देखो धन लिखेंगे, आधार बराबर है 3/5 घाते क्या हो जाए? 3 प्लस -6 बराबर 3/5 घाते 2x - 1। ठीक है, ये देखिए 3/5 घाते 3 -6 हो जाएगा, 3 -6 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जब आने लगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब 3 लाइन में लिखे हो एक ही लाइन में हो जाएगा। 3/5 घाते 6 में 3 घटा तो -3 बराबर इधर आ गया, 3/5 घाते 2x - 1। ठीक है, तो ये घातांकों की तुलना कर लीजिए। आधार बराबर है, आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा? -3 बराबर 2x - 1, -3 + 1 बराबर 2x, 3 में से घटा दो -2 बराबर 2x, या 2x बराबर कितना आ जाएगा? -2, या x बराबर आ जाएगा -2/2। 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2, x बराबर आ गया -1। ठीक है, आंसर हो गया। ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। देखिए चौथा प्रश्न हल करते हैं। 256 घाते 0.16 को 16 घाते 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इधर 16 घाते दिए हैं, इधर 256 घाते दिए हैं, तो 256 क्या लिख सकते हो? 16 गुणे 16
16 गुणा 16 में कर लीजिए, 16 छक्का 96, 16 एक 16 9 25, 0.16 गुणे 16 घाते 0.18। देखिए 16 दो बार है, 16 घाते 2 हो जाएगा, 16 घाते 2 पूरे घाते 0.16 गुणे 16 घाते 0.18, क्या हो जाएगा 16 घाते 2 गुणा कर दो, 16 दूना 32, दो देखो ये फार्मूला होता है ना, ए घाते एम पूरे घाते एम, क्या हो जाएगा ए घाते एम एम, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 0.1 करें, 16 दूना 32, 0.32 गुणे 16 घाते 0.18, ठीक है। तो देखिए बेस बराबर है, आधार बराबर है, दोनों घातांक जोड़ देंगे तो 16 घाते हो जाएगा 0.32 प्लस 0.18, जोड़ लिया जाए, देखो 0.32 0.18 दोनों जोड़ लिया जाए, क्या होगा 8 2 10, 3 1 4 1 5 0, ठीक है। क्या जाएगा 16 घाते 0.50, इसको भिन्न बदल दो, क्या हो जाएगा 50/100 ना, दशमलव नीचे लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दो, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ठीक है। तो आ गया 16 घाते 1/2, ठीक है। 16 घाते 1/2 आ गया। 16 क्या लिख सकते हो, ये इधर लिख रहे हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 घाते 1/2, ठीक है। 4 घाते 2 हो जाएगा, पूरे घाते 1/2, देखो एक घाते में एन वाला फार्मूला फिर लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 4 घाते 1 मतलब 4, इसका आंसर 4 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल है। ये देखिए आज का 5वां प्रश्न, 27 घाते 2x - 1 बराबर 2 43 घाते 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 का 9 9 3 27 पूरे घाते 2x - 1, तो इसको लिखेंगे 3 3 का 9 3 3 का 9 3 27 3 81 3 2 43 घाते 3, ठीक है। तो देखो 3 कई बार है, 3 बार है, 3 घाते 1 2 3 पूरे घाते 2x - 1 बराबर 3 घाते कई बार है, 5 बार पूरे घाते 3। तो देखिए 3 गुणा कर देंगे, 3 घाते ये फार्मूला देखिए लगा देंगे, एक घाते एम पावर एम, एक घाते क्या हो जाएगा एम एम, तो गुणा कर दो, 3 दूना 6x और 3 1 कम 3 बराबर 3 घाते 15, ठीक है। घातांकों की तुलना करने पर 6x - 3 बराबर 15, ठीक है। तो 3 उधर ले जाइए, 6x बराबर आ जाएगा 15 प्लस 3, तो 6x बराबर आ जाएगा 15 3 18, यह x बराबर आ जाएगा 18/6, कर दीजिए 6 कम 6 6 3 18, तो x का मान कितना आ गया, ठीक है। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो जैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मान रखकर ये दोनों पक्ष बराबर कर लेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम बेस बता रहे हैं कैसे सवालें हल की जाती है, ठीक है। अगर आपको बेसिक आता रहेगा तो आप अच्छे से सवालों को हल कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन हम 5 बताए हैं सब कंपटीशन परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, जैसे CCGL 10+2 वाले में, ठीक है, और अन्य कई कंपटीशन परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, इनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। एक वीडियो हम बनाए हैं घातांक के फार्मूला पर एक फिर बनाए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के जो कंपटीशन परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनको बनाए हैं, अब 5 फिर आज बना दे रहे हैं, पार्ट 3 होगा ये, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आप लोग देखने में या क्या कहते हैं दिक्कत ना हो, ज़्यादा समय ना आप लोगों को वेस्ट हो, ये छोटे छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हम सोच रहे हैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, काम समय था चाल का, और क्या बोलते हैं अनुपात समानुपात, इन सब का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिस आने वाले समय हम उसका बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों को भी उपलब्ध करा सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।